आज हम आपके साथ चने की दाल से बनने वाले एक ऐसे टेस्टी और डिफरेंट से नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे जिसका टेस्ट तो लाजवाब आने वाला ही है, लेकिन इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर आप इसे एक बार बना लिए तो बच्चे हो या बड़े सभी इसके फैन होने वाले हैं, बार बार बनाने की जिद करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाई में आपका वेलकम है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ये आधा कप चने की दाल थी, जिसको कि 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। दाल हमारी अच्छे से भीग गई है, इसको हमने अच्छे से वॉश भी कर लिया है और जितना भी इसमें पानी होता है वो भी हमने हटा दिया है। अब चलिए चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ। तो गैस में कढ़ाई चढ़ा देनी है और उसमें हमने लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब जीरा, 1/4 चम्मच ही डाली है अजवाइन और आधा चम्मच के करीब इसमें ऐड कर देंगे सौंफ। तीनों ही मसालों का फ्लेवर जो होता है बहुत ही अच्छा आता है। बस हमें तीनों मसालों को अच्छे से बढ़िया से क्रैकल कर लेना है। जब तीनों मसाले हमारे अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे जो कि चने की दाल को हमने भिगो करके रखा था उसे। तो चलिए फटाफट से पूरी दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और अब कंटिन्यू चलाते हुए हमें दाल को बढ़िया अच्छे से भून लेना है, ताकि जितना भी दाल का कच्चापन है और दाल का जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाए। जब हमारी दाल अच्छे से बढ़िया से भून जाएगी तभी नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। कंटिन्यू चलाते रहना है और हाँ, गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे भून करके रेडी करना है। तो लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है और इसके बाद में इसमें डाल दी है 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। अब इसके बाद में दोनों चीज़ों को मिक्स करते भूनना है। पहले लहसुन की कलियां हमने नहीं ऐड की हैं, इसी स्टेज पर ऐड करेंगे तो ये लहसुन की कलियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं जलेंगी और भुन भी अच्छे से जाएंगी। बस कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपको लहसुन का फ्लेवर नहीं पसंद है, टेस्ट किसी किसी को होता है कि लहसुन का टेस्ट नहीं पसंद होता है, तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट इस स्टेज पर डालते हैं तो अच्छा आता है। तो लगभग 5 से 6 मिनट तक फिर से हो चुका है इसे भूनते हुए। दाल जो है वो भी अच्छे से भुन चुकी है, लहसुन भी अच्छे से पक गई है। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जितना भी हमारी ये चने की दाल थी उसको पूरा इस प्लेट में निकाल करके हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अभी हमें ले लेना है एक खाली मिक्सी का जार और पूरी दाल को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देना है। तो जितनी भी दाल थी पूरी दाल को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अब इसके बाद में हमें प्लेट को रख देना है साइड में और इसमें हमने 2 हरी मिर्च ली थी, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ करके इसमें ऐड कर देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, जैसा भी तीखा खाना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। और अब इसके बाद में आधा चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, 1/4 चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर, आधा ही चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर और आधा चम्मच डाला है गरम मसाला। आप अगर कोई एक्स्ट्रा मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बस हमने सिंपल से मसालों का यूज किया है। अभी मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके हम इन सभी चीज़ों को दरदरा सा पीस करके रेडी कर लेंगे। तो लीजिए सभी चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लिया है। अभी इस पाउडर को हमें निकाल लेना है एक बाउल में। तो जितना भी ये पाउडर था उसको हम इस बाउल में निकाल लिए हैं। अच्छे से हमें इस मिक्सी जार को चम्मच से साफ करके इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि मिक्सी जार में काफ़ी सारा जो है वो लगा रह जाता है। तो इस तरीके से उसको अच्छे से चम्मच से साफ करके इसमें पूरा ही ऐड कर लें। तो पूरे को इसमें ऐड करने के बाद में अभी हमें मिक्सी जार को साइड में रख देना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप नहीं खाते हैं प्याज तो इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन प्याज डालने से जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो बस प्याज को डाल दिया है और इसके बाद में हमने आधा नींबू लिया है, उसका जूस इसमें इस तरीके से निचोड़ देंगे। बीज जो होते हैं वो हमें हटा देने हैं और सिर्फ नींबू का जूस ही यूज करना है। और हाँ, अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला आधा चम्मच डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है। और अब इसके बाद में इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती डाल दी है। धनिया पत्ती डालने से नाश्ते का लुक, टेस्ट, फ्लेवर सभी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद में इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो बस इस तरीके से इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लेना है, ताकि नींबू का जूस और जो प्याज है वो बढ़िया से पूरे ही दाल के जो हमने पाउडर बनाया था इसमें मिक्स हो जाए। इस तरीके से आप स्टफिंग जब बनाते हैं तो आप इस नाश्ते को
कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, या फिर आप इसमें प्याज नहीं डालिए तो आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए, हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अभी इसको साइड में रखते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अभी हमने ले लिया है ये सुबह का बचा हुआ आटा, जो कि अक्सर हम सभी लोग रोटी वगैरह बनाते हैं तो बच ही जाता है। तो बस आज उसी बचे हुए आटे का यूज करके हम रेसिपी बनाएंगे। अगर आपके पास बचा हुआ आटा नहीं है तो आप इसकी जगह ताज़ा आटा भी ले सकते हैं। तो चलिए, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे मोयन के लिए 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, चाहे तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा अजवाइन ली है, उसको हाथों से क्रश करके डाल देंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर होगा वो उभर कर आएगा। हल्की सी कलौंजी डाल दी है और थोड़ा सा ही हमें इसमें नमक ऐड कर देना है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से आटे के साथ मिलाना है, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो इस डो में बढ़िया से मिक्स हो जाएं। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को, जिससे कि जो आटा है उसमें मोयन भी लग जाएगा, नमक, अजवाइन और कलौंजी का टेस्ट भी आ जाएगा। तो अच्छे से इसको मसल मसल कर गूंथना है, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक करेंगे तो बढ़िया से सभी चीज़ें आटे में आ जाएंगी, टेस्ट भी आ जाएगा। तो अगर आपके पास कभी होता है आटा बच जाता है तो आप उसका यूज करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। इस तरीके से आपको ताज़ा आटा गूंथने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो नाश्ता है वो भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसको बढ़िया अच्छे से मसल कर अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख भी सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमको इसका जो लोइयाँ हैं वो कट करनी है। तो इस तरीके से पहले थोड़ा सा गोल टाइप लें, ताकि सभी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में लोइयाँ कट कर लेते हैं। तो इसकी हमने बड़े बड़े साइज की है, उतने सेटों में 2 लोइयाँ कट कर ली हैं। एक लोई को रख दिया है साइड में और एक लोई ले लेंगे, उसको इस तरीके से चपटा करेंगे। और अब इसके बाद में सूखा आटा लगाते हुए हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी जो है वो बेल करके रेडी कर लेनी है। और हाँ, सूखा आटा ज़रूर से लगाना है, ताकि जब हम इसे बेलें तो जो हमारा ये डो है ना तो चकले में चिपके और ना ही बेलन में। थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाते जाएंगे और इसकी एक बहुत ही बड़ी सी रोटी हमें बेल कर रेडी करनी है। चाहे तो आप छोटी रोटी भी बेल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाते हैं तो एक साथ कई नाश्ते के पीस जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो जो हमें रोटी बेलनी है, ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है और ना ही ज़्यादा मोटी बेलनी है। थिकनेस आप देख सकते हैं, सेम ऐसे ही आपको बेल करके रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाते जाएंगे और हमें इसे बेलते जाना है। तो बस इस तरीके से इसकी हमने एक बड़ी सी रोटी जो है वो बेल करके रेडी कर ली है। चलिए, बेलन को रख देते हैं साइड में और ले लेते हैं एक चाकू, और चाकू की सहायता से इसके जो कॉर्नर होते हैं वो हमको पहले कट करके हटा देने हैं। तो चारों कॉर्नर को इस तरीके से हमने कट करके हटा दिए हैं और ये जो बचा हुआ पार्ट्स है डो का, उसको हम रख देंगे साइड में। इसका यूज हम आगे कर लेंगे रेसिपी बनाने में। और इसको बराबर बराबर इस तरीके से 3 पीसेस में कट करना है। इस तरीके से जब हम नाश्ता बनाते हैं तो एक बार में ये हमारे जो 6 पीसेस नाश्ते के बनकर रेडी हो जाते हैं। इस तरीके से जल्दी भी हो जाता है, नाश्ता बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस फटाफट से एक बड़ी सी रोटी बेलिए और इस नाश्ते को बनाकर रेडी कीजिए। तो बीच से इस तरीके से कट लगा दिए हैं। तो ये हमारे 6 स्क्वायर के जो पीसेस हैं वो हमें मिल गए हैं। थोड़ा सा अलग अलग चलिए कर लेते हैं, ताकि आपस में चिपके नहीं रहे। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा अलग अलग करने के बाद में अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी चने की दाल वाली, हमें वो स्टफिंग लेनी है और 1-1 चम्मच स्टफिंग हमें सभी पीसेस के ऊपर इस तरीके से रख देना है। तो जो स्टफिंग है उसका यूज ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 1-1 चम्मच ही रखेंगे, ताकि फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब हम नाश्ते को बनाकर रेडी करें तो जो नाश्ता है वो बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाए। तो अच्छे से स्टफिंग को हमें सेंटर में कर देना है। और अब इसके बाद में जो हमें नाश्ते को शेप देना है, तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से हम नाश्ते को शेप देंगे। तो बस एक नाश्ते का पीस जो है वो हमने बना करके रेडी कर लिया है। एक जो कोना है वो दूसरे कोने से चिपकाना है और जो इस तरीके वाला कोना होता है वो आपस में चिपकाएंगे और इनको हमें अच्छे से चिपका देना है, ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ऑयल में ना खुले। तो इस तरीके से देख सकते हैं एक जो नाश्ते का पीस है वो बनकर रेडी हो चुका है। चलिए, आपको हम दूसरा पीस भी इसी तरीके से बनाकर दिखाते हैं। जो एक तरफ का हिस्सा है उसको दूसरी तरफ के हिस्से में चिपकाना है और इस तरीके से चारों कॉर्नर को हम चिपकाएंगे और बढ़िया से जो इसके किनारे होते हैं वो भी हमें अच्छे से चिपका देने हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आप बिगनर हैं तब भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो नाश्ता है वो देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में तो अच्छा लगता ही है।
तो एक बार आप इस नाश्ते को ज़रूर से बनाइएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा। बच्चे तो इस नाश्ते के फ़ैन होने वाले हैं। तो चलिए इन सभी पीसेस को इसी तरीके से हम फिल करके रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने ये एक साथ लगभग 6 पीसेस को फिल करके रेडी कर लिया है। अब एक एक पीसेस जो है उनको हम हाथों से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, ताकि जब हम इन्हें ऑयल में फ्राई करें तो इनका जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो चारों ही जितने 6 पीसेस हमने ये बनाए थे उनको हमें हथेली से थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से चपटा कर लेना है और इनको प्लेट में रख लेना है। तो चलिए सभी पीसेस को हम एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी के बचे हुए जितने नाश्ते के पीसेस हैं उनको भी हमें इसी तरीके से बना करके रेडी कर लेना है। तो एक एक करके सभी पीसेस को हमने प्लेट में रख लिया है और बाकी के जितने बचे हुए नाश्ते के पीसेस थे वो भी हमने बना करके रेडी कर लिए हैं। तो लगभग ये अभी हमने 8 से 10 पीसेस जो हैं वो बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो ये सभी 8 से 10 पीसेस जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। चलिए अभी हमें इनको लेकर के चलना है गैस की तरफ फ्राई करने के लिए। तो इन्हें फ्राई करने के लिए चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें लिया था थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और एक एक करके सभी नाश्ते के पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। एक बार में जितने पीसेस आएंगे उतने ही ऐड करने हैं, एक बार में सारे बिल्कुल भी नहीं ऐड करें, क्योंकि अगर हम सारे ऐड कर देंगे तो इनको फ्राई करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जिस हिसाब से ऑयल लें उसी हिसाब से अपने नाश्ते के पीसेस को फ्राई करके रेडी कर सकते हैं। अगर आप कम ऑयल लेते हैं तो 2-2 3-3 पीसेस भी फ्राई कर सकते हैं। डालते ही इन्हें बिल्कुल भी नहीं पलटना है, चम्मच से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल सभी नाश्ते के पीसेस के ऊपर करता जाना है, ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो ऊपर से भी स्टार्ट रहे। और जब ये एक तरफ से हल्के हल्के से फ्राई होने लगेंगे तभी हम इन्हें पलटेंगे, अभी हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं पलटना है। और हाँ, गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई कर रेडी करना है। तो चलिए एक एक करके सभी पीसेस को अब हम पलट देते हैं, ताकि ये दूसरी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा सा फ्राई होने लगे। इनको पूरा फ्राई करने में लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ फ्राई करें, तभी आपके नाश्ते के पीसेस खस्ता, कुरकुरे और टेस्टी बनकर रेडी होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में वैसी रेसिपी शेयर करने की, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए इसी तरीके से उलट पलट करते हुए हमें अपने नाश्ते के पीसेस को फ्राई करके रेडी कर लेना है। उलट पलट करते जाना है ताकि दोनों तरफ से ही अच्छे से फ्राई हो। जब इनमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तभी अच्छे से फ्राई होंगे, और जब हम इन्हें लो टू मीडियम फ्राई करेंगे तो अंदर से बहुत ही खस्ता कुरकुरे बनकर रेडी होंगे। इस वजह से इनको आप हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई ना करें, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये ऊपर से तो लगेंगे कि फ्राई हो चुके हैं, कलर तो आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से इतने खस्ता कुरकुरे नहीं बनेंगे। इस वजह से आपको इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई होना है। तो आप इनका कलर देख सकते हैं धीरे धीरे से चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और ये फूलने भी लगे हैं गुब्बारे जैसे। तो बस उलट पलट करते जाना है और बस इनको इसी तरीके से और भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। धीरे धीरे देखेंगे कि लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम हो चुका है और इनमें बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो चलिए अब बारी आती है इनको निकालने की। तो नाश्ते के पीसेस जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इनको थोड़ा सा एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अभी हमने एक ये कलछी ले ली है और कलछी की सहायता से हमें अपने सभी नाश्ते के पीसेस को निकाल लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो हम इस तरीके से करते जाएंगे ताकि वो कढ़ाई में ही रह जाए। तो बस एक एक करके सभी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए जितने नाश्ते के पीसेस हैं उनको भी इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। तो चलिए हमने सभी नाश्ते के पीसेस को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इनकी फटाफट से प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मार्केट की समोसे कचौरी को भी फेल करने वाला ये जो नाश्ता है वो हमने बनाकर रेडी किया है चने की दाल से। कोई नहीं बोलेगा कि सिंपल चने की दाल से बनने वाला ये जो नाश्ता है इतना टेस्टी बनेगा। तो एक बार आप इस तरीके से इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, ट्राई करने के बाद में अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक हाइप ज़रूर से करें,
क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है और मोटिवेट भी करता है। तो प्लीज़ एक लाइक और एक हाइप जरूर से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनका सपोर्ट तो हमें मिलेगा ही और वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। आज हमने इन्हें सर्व किया है टोमेटो केचप और दही के साथ में। दही और टोमेटो केचप के साथ में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चाय के साथ भी ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं तब भी इस नाश्ते को बना करके आप उन्हें दे सकते हैं। बस हाँ, आप इसे आटे की जगह मैदे से बनाइए और प्याज का यूज़ ना कीजिए, तो आप इन्हें महीनों स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।